देखिए, एक सवाल है। बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब। ठीक है ना। एक कोई प्रकाश का किरण है, वो एयर में चल रहा है, अभी एयर में ट्रेवल कर रहा है। और एयर में जो ट्रेवल कर रहा था वो रे ऑफ लाइट, वो जाकर एक पारदर्शी स्लैब के सतह पर जाकर गिरता है, वो रे ऑफ लाइट। ठीक है ना। स्लैब मतलब कांच का कोई एक आपका बिल्कुल एक प्लेट जैसा है। ठीक है ना, कांच का। तो स्लैब बोल रहे हैं उसको हम। तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी का स्लैब के ऊपर में पारदर्शी ही होगा, ग्लास का होगा। उसके सरफेस पे जाके रे ऑफ लाइट गिरता है। द रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस। और वो जो रे ऑफ लाइट है, वो उस ट्रांसपेरेंट स्लैब के सतह से जो नॉर्मल बनता है, इसके सतह पर जो नॉर्मल होगा, ट्रांसपेरेंट स्लैब के सतह पर जो नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल के साथ ये रे ऑफ लाइट 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल विद इन द स्लैब। तो वो स्लैब कांच के टुकड़े के अंदर घुस जाएगा लाइट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। तो लाइट कौन सा फेनोमेना होगा यहाँ, रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड करेगा अपने रास्ते से। तो पूछ रहा फाइंड द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना, कि रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा कितना एंगल बनाया गया, किसके साथ, तो स्लैब के अंदर नॉर्मल के साथ। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब इज इक्वल टू √2। तो जिस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना होगा ना ग्लास से, कौन से ग्लास से, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो स्लैब के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो पूछ रहा है बेसिकली, देखिए अब इसको फिगर से समझते हैं। ये आपको कोई एक मान लेते हैं ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ट्रांसपेरेंट स्लैब। ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है आपका कोई। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्लैब है। ठीक है, लाइट चल रहा था पहले कहाँ, अच्छा ये ऐसे होगा। ठीक है ना, जैसे देखिए ये स्लैब कुछ ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा स्लैब होगा कुछ कांच का। ठीक है, तो ये स्लैब है आपका, लाइट इस पे आके गिरा तो इस स्लैब के अंदर घुसेगा। ठीक है ना, तो ये रे ऑफ लाइट है। इस पे एक ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है। ये रे ऑफ, बाहर एयर है, बाहर हवा है, तो हवा से एक रे ऑफ लाइट आ रहा था। ठीक है ना। अच्छा, इस सरफेस पे गिरा स्लैब की इस सतह पर, तो इस सतह पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल वो जो सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो देखिए 90 बना रहा है। ठीक है ना, 90 बना रहा है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल। ठीक है ना, इस स्लैब के इस सरफेस के लिए। तो अच्छा, ये आने वाला है रे, आकर स्लैब के सरफेस पर पड़ा, तो नॉर्मल के साथ जो आने वाला किरण, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। ठीक है। अच्छा, और लाइट एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि वो मटेरियल आपका सघन है या विरल है, डेंसर है या रेरर है, लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उसमें कि कम होगा। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपका हम लोग दिखाते हैं एन से। ठीक है ना, ऐसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है 1.0003। ठीक है ना, इतना होता है एग्जैक्ट। ठीक है ना, अगर आप सैल्यूट का बात करें तो। लेकिन हम लोग क्योंकि ये 1.0003, तो इसको लगभग हम लोग एक ही मान लेते हैं। लगभग इसको कितना मान लेते हैं हम, एक ही, कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मान लेते हैं। तो और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जिस मटेरियल से स्लैब बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2। तो √2 तो कितना होता है, 1.41 होता है। तो देखिए यहाँ 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका लगभग 1.4 है। तो इस जो स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो स्लैब क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा ना, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो स्लैब डेंसर मीडियम होगा, और जब स्लैब डेंसर मीडियम होगा, तो स्लैब का जो स्लैब में जब लाइट कहाँ से आ रहा है, रेरर से डेंसर आ रहा है। हवा विरल माध्यम है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। स्लैब जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब रेरर से डेंसर में आता है, तो लाइट किधर की तरफ बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो ऐसे जाएगा ये नॉर्मल से सट के। ठीक है ना, ऐसे जाएगा ये नॉर्मल से सट के। और ये आपका क्या था, ये आपका नॉर्मल था। तो ऐसे देखिए नॉर्मल की तरफ चिपक गया। ओरिजिनल रास्ता क्या था, ऐसे ऐसे जाता है एकदम सीधे,
लेकिन नॉर्मल की तरफ ऐसे चिपक गया ना, ठीक है। तो देखिए स्लैब के अंदर लाइट घुस गया, तो ये नॉर्मल स्लैब के अंदर ये नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे पड़ा है सरफेस पर, तो ये नॉर्मल तो पूरा अंदर तक होगा। तो ये नॉर्मल के साथ, अच्छा इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड क्यों, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन का घटना हुआ है ना, लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते से बेंड किया है, मीडियम बदला है, तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल आर। आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यही एंगल आपको पूछ रहा है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, जो स्लैब के अंदर जो नॉर्मल है उसके साथ, स्लैब के अंदर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है रिफ्रैक्टेड रे, आर पूछ रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है आपको, ठीक है। देख लेते हैं। तो देखिए इसमें स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर N2 बटा N1, N2 बटा N1, ठीक है ना। मतलब कि लाइट जिस मीडियम से चल चल के आ रहा है, एयर से चल के आ रहा है स्लैब में, एयर से चल के आ रहा है स्लैब में, तो हम लोग आई के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साइन लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आई लगाएंगे, बटा लाइट जिस मीडियम में घुसा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है, तो आर के साथ भी साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होता है, N2 बटा N1। N2 क्या है, N2 तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में लाइट इंटर किया है, तो N2 हो गया स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N1 क्या है, N1 होता है लाइट किस मीडियम से आ रहा था चल के, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट तो एयर में ट्रेवल कर रहा था पहले, तो एयर से आ रहा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N1, ठीक है ना, N1 मान लेते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर यहाँ पर लगेगा इस सरफेस के लिए, तो क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का ऊपर और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड। तो ये स्नेल्स लॉ कहते थे कि जब आप साइन आई बटा साइन आर करिएगा तो ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो N2 बटा N1, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो बस अब कर लेते हैं। यहाँ पर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा था, द रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस। जो लाइट आकर गिरा है सरफेस, ऐसे आकर लाइट गिरा इस सरफेस पर, तो ये सरफेस के साथ, ठीक है ना, जो नॉर्मल है इस सरफेस के लिए, उसके साथ ये लाइट, ये रे ऑफ लाइट कितना एंगल बना रही थी, तो ये बना रही थी 45 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो आई के जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बटा साइन आर, साइन आर तो निकालना ही है, ठीक है ना, बराबर N2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 है, तो 1 रख लेंगे, और ठीक है ना। और साइन 45 डिग्री कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, डिवाइड में साइन आर है तो साइन आर लिख लेंगे, बराबर ये √2 है तो √2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए साइन आर को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना, साइन आर को उधर भेज देते हैं, तो बताइए यहाँ कितना आ जाएगा आपका। अच्छा एक काम करते हैं, ये नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन आर इसके बगल में आए, नहीं बड़ा वाला डिवाइड है तो साइन आर बगल में आएगा, तो 1/√2 इंटू साइन आर बराबर इधर √2 था तो √2 कर देते हैं, हमको तो साइन आर निकालना है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो √2 को, अच्छा साइन आर को उधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई करके, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और √2 को नीचे ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/√2 तो पहले से इधर, 1√2 और आ जाएगा नीचे में, ठीक है ना, 1√2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में इधर, ठीक है, और साइन आर को उधर भेजेंगे तो कितना हो गया, साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो बताइए साइन आर कितना हो गया, तो सीधा करके लिख लेते हैं इसको, साइन आर बराबर 1/√2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ऊपर में 1 है तो 1/2, 1/2, तो साइन आर कितना आ गया 1/2,
और हम जानते हैं आर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो साइन के साथ कितना डिग्री यहाँ पर लगाएं ताकि साइन का मान आ जाए 1/2। तो हम जानते हैं कि 1/2 तो साइन में मान होता है किसका, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो बताइए यहाँ पर आर के जगह पर क्या रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं ना। कंपेयर करेंगे तो आर कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन आर बराबर 1/2 है। तो साइन आर साइन का मान कब 1/2 होगा, जब इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का मान 30 डिग्री हो जाए। तो साइन 30 डिग्री हो जाए तभी उसका मान होता है 1/2, यानी कि आर कितना होना चाहिए, यहाँ पर आर का मान 30 डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर साइन आर 1/2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो आर का मान कितना होगा, आर का मान 30 डिग्री, क्योंकि साइन आर 1/2 है। और ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर आर के जगह पे 30 डिग्री रहे, तब ना साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मतलब वो जो रिफ्रैक्टेड रे है जो ग्लास स्लैब के अंदर घुसा है, तो ग्लास स्लैब के जो अंदर घुसा है ये रिफ्रैक्टेड रे, इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो आपका ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री।